क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 18 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मना रही है और हम उसी उपलक्ष्य में आज का यह सुसमाचार सुनते हैं, जहां पर वचन हमें बताता है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तत्पश्चात हम देखते हैं कि विश्वास करने वाले ही कई प्रकार के जो भी हमने सुने चमत्कारों के बारे में प्रभु ने यहाँ पर या वचन हमें बताता है। पहली बात जो हमारे मन में आती है वह है चमत्कार की। यह बहुत ही प्राकृतिक है कि जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता होगा कि क्या ये चमत्कार आज भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है विश्वासियों, जब हम इन चमत्कारों को देखने के लिए किसी रिट्रीट का इंतज़ार करते हैं या फिर किसी बड़े पुरोहित या फिर ऐसे रिट्रीट प्रीचर का इंतज़ार करते हैं जो हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करे और तब हम उन चमत्कारों को देखते हैं। लेकिन प्यारे विश्वासियों, आज वचन हमें प्रेरित करता है कि जो विश्वास करेगा वे सभी लोग ये चमत्कार देखेंगे। हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं पाद्रे पियो को, जो कि हमारे ही युग के संत हैं और उनके द्वारा ये सभी चमत्कार बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब है प्रभु हमें आज आह्वान करता है कि हम अपने विश्वास को और भी बढ़ाएं। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताता है कि जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं हमें विश्वास करना है, संदेह नहीं करना, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। विश्वासियों, तो यह जो हमने अभी वचन में सुना है, पहला जो बिंदु है वह है विश्वास के लिए बुलाहट। दूसरा जो मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहती हूँ वह है माइंड मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड द माइंड। अपने मन को हम समझें, अपने मन को हम देखें। जिस तरह से मानवीय शरीर में चेतन और अचेतन मन होता है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि हम अपने मन को समझें। होता यह है विश्वासियों कि हमारे मन से कई सारे विचारों का उद्गम होता है। कई सारे ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं जो कि रियलिटी से कहीं ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे कि प्यारे विश्वासियों, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें फ़ोन कॉल के ज़रिए या मैसेजेस के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। तो उनमें से एक जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वह है ओवर थिंकिंग। और वे कहते हैं कि हम इस ओवर थिंकिंग को रोक नहीं पाते। हम नहीं जानते हैं, जो चीज़ें हम नहीं भी सोच रहे हैं वे सभी बातें हमारे मन में आती हैं। प्यारे विश्वासियों, हम इस बात को जानें, इस बात को समझें कि ये जो सभी विचार हैं ये बहुत ही अस्थिर होते हैं, जो हकीकत में नहीं होते हैं। और यही जो अस्थिरता की कई सारी बातें हैं, कई सारे विचार हैं, वे हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाते हैं, जिसके कारण से हम दिन पे दिन और भी ज़्यादा नकारात्मक होते चले जाते हैं और हम संभावनाएं या फिर उसकी पॉजिटिव चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं। तो पहली जो चीज़, अगर हमारे जीवन में चमत्कार को देखना है, अगर हम चाहते हैं कि सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करें जिसके द्वारा हमारे साथ में नकारात्मक सोच और नकारात्मक चीज़ें होने लगे।
तो पहली जो बात है वह है अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना। दूसरी जो बात है, जब हम अपने माइंड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो यह हमारे मनों को ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाता है। प्यारे विश्वासियों, इस पृथ्वी पर कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, कोई भी चीज एक जैसे कभी नहीं रहती। प्रकृति का एक जो नियम होता है वह है अपरिवर्तनशीलता। प्यारे विश्वासियों, चाहे वह मैं हूं, आप हो या यहाँ तक कोई संत हो, प्रभु यीशु भी इस दौर से गुजरे थे। आप देखेंगे कि जब वे क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उसके पहले ताबोर पर्वत पर उनका रूपांतरण हो जाता है। तो रूपांतरित होना विकास का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है। प्यारे विश्वासियों, इस रूपांतरण की शुरुआत होगी हमारे सिद्धांतों में फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा। आप देखेंगे जो भी हमारे विचार होते हैं, प्राय उनके जो शब्द होते हैं वे कैसे होते हैं, वे हमारे सिद्धांतों से जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तब हम यह कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे विचार है उनके बीच जो गैप है उसे हमें ध्यान से देखना है, परखना है, समझना है। प्यारे विश्वासियों, जब आप इन विचारों के बीच की बात को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, तो आपके सिद्धांतों और विचारों में खुद ब खुद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, लचीलापन आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, समझ लीजिए कि आप एक जॉइंट परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं, जो कि हम आज के युग में बहुत कम देखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, आप अकेले ही कोशिश कर रहे हैं और बाकी लोग उसमें कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, तो क्या यह संभव है? आपके सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, आपके सिद्धांत तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसमें लचीलापन आने की जरूरत है। अगर आज के दौर के अनुसार, आज की पीढ़ी के अनुसार हमें न्यूट्रल फैमिली पर ही फोकस करना है, तो हम उसी पर फोकस करें, ना कि हम जॉइंट फैमिली को बनाए रखने की होड़ में या फिर उससे जो हमें आत्मसम्मान मिलता है उसकी होड़ में अगर हम रहेंगे तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम दुखी रहेंगे या फिर हमें हार का सामना करना पड़ेगा। प्यारे विश्वासियों, आज जब हम संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मना रहे हैं तो हम भी अपने दिलों को टटोले, अपने मनों को जांचें कि हमें कौन कौन से क्षेत्र में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मुझे अपनी सोच में लचीलापन लाना है, जिससे कि मैं प्रभु के और भी नज़दीक आ सकूं, स्वयं से और भी नज़दीक आ सकूं, अपने विचारों को और अच्छी तरह से जान सकूं, अपने आप को अच्छी तरह से पहचान सकूं।